है ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि। अब हम आते हैं दोषों के गुण। तो यहाँ पे तीनों वात पित्त कफ के गुण भी बताए गए हैं। तो वात के गुण 7 प्रकार के बता रखे हैं। रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चलो अथ, विशद, खर। तो ये जो है 7 यहाँ पे वात के गुण बताए गए हैं। पित्त के गुण भी 7 प्रकार के बताए गए हैं। सस्नेह, उष्णम, तीक्ष्णम च, द्रव्यम, अम्लम, सरम, कटु। ठीक है, तो इस तरह से पित्त के आपके 7 गुण यहाँ पे बताए गए हैं। देन कफ के 7 गुण क्या बताए गए हैं? गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर और विच्छिन्न। देन रोगों और दोषों का सामान्य चिकित्सा सूत्र क्या है? विपरीत गुणे देश, मात्रा, कालो, उपपादिते। यानी कि देश, मात्रा और काल के विपरीत जो चिकित्सा होती है वह सामान्य चिकित्सा सूत्र है रोगों का। साधनम न व असाध्य नाम व्याधि नाम उपदिश्यते। और यहाँ पे एक ये रेफरेंस है कि असाध्य रोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रस। रसनार्थो रसनस्तस्य द्रव्यम आपः शितस्तथा निवृत्तो च विशेषे च प्रत्यय खाद्यस्त्रय। तो रस की योनि हमारी यहाँ पे क्या बताई गई है? जल। रस की अभिव्यक्ति और निवृत्ति में कारण क्या है? जल और पृथ्वी। रस का आधार क्या है? पृथ्वी महाभूत। रस का विशेष ज्ञान में अप्रधान कारण कौन से हैं? आकाश, वायु और अग्नि। तो रस की अभिव्यक्ति में कारण क्या है? जल और पृथ्वी। और विशेष ज्ञान में जो कारण है वो क्या है? आकाश, वायु और अग्नि। षड्रस यहाँ पे बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ठीक है, अब इसमें जो है वात शामक रस हमारे कौन से होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण। पित्त शामक रस हमारे होते हैं मधुर, तिक्त, कषाय। और कफ शामक रस हमारे होते हैं कटु, तिक्त, कषाय। फिर उसके बाद जो है वात प्रकोपक रस कौन से होते हैं? इनके जो हमने पढ़े हैं उनके अपोजिट, जैसे कि वात शामक मधुर अम्ल लवण है तो वात प्रकोपक होते हैं कटु, तिक्त, कषाय। वात पित्त शामक जो है वो तिक्त, कषाय, मधुर है तो पित्त प्रकोपक बचे हुए अम्ल, लवण और कटु। कफ प्रकोपक है, जैसे कफ शामक है कटु, तिक्त, कषाय, तो कफ प्रकोपक है मधुर, अम्ल और लवण। देन कम्स रसों की पांच भौतिकता। तो मधुर में क्या होता है? जल और पृथ्वी। अम्ल में होता है पृथ्वी और अग्नि। लवण में होता है अग्नि और जल। कटु में होता है वायु और अग्नि। तिक्त में होता है वायु और आकाश। और कषाय में होता है वायु और पृथ्वी। तो इसके लिए आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम आते हैं द्रव्य के भेद। तो प्रभाव भेद से द्रव्य के भेद 3 बताए गए हैं। किंचित दोष प्रशमन, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृतो मतम, किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। तो द्रव्य के प्रभाव भेद से 3 प्रकार के बताए गए हैं। दोष का प्रशमन करना, धातु का प्रदूषण करना और स्वस्थ वृत्त यानी कि स्वस्थ को मेंटेन रखना। उत्पत्ति भेद से 3 प्रकार के द्रव्य बताए गए हैं। जांगम, औद्भिद और पार्थिव। जांगम द्रव्य की संख्या कितनी बताई गई है? 19। पार्थिव द्रव्य के लिए क्या कहा गया है कि पंचलोह और मनाशिला आले। तो ये सब क्या होते हैं? पार्थिव द्रव्य होते हैं। लवण भी इसके अंतर्गत बताया गया है। औद्भिद द्रव्य जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अः वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। ठीक है, फिर उसके बाद द्रव्यों की परिगणना या वर्गीकरण एक और तरीके से किया गया है। मूलिनी, फलिनी, महास्नेह, लवण, मूत्र, दुग्ध, शोधन वृक्ष। जिसमें मूलिनी 16 प्रकार के हैं, फलिनी 19 प्रकार के हैं, महास्नेह आपके 4 प्रकार के हैं, लवण 5 प्रकार के हैं, मूत्र 8 प्रकार के हैं, दुग्ध 8 प्रकार के हैं और शोधन वृक्ष आपके 6 प्रकार के हैं। तो मूलिनी द्रव्य जो 16 प्रकार के हैं वो किस प्रकार से है? सबसे पहले तो है आपका, ऐसे याद कर लीजिए, 3, 2, 11। तो इसमें से जो 3 है वो आपके वमन के लिए आए हैं मूलिनी द्रव्य। और 2 जो है वो आपके शिरो विरेचन यानी कि नस्य के लिए आए हैं और विरेचन के लिए 11 आए हैं। तो 3, 2, 11 से आप याद करिए वमन, शिरो विरेचन और विरेचन। वमन के लिए जो 3 द्रव्य हैं वो है
षड़पुष्पी व बिंबी च छर्दने हेमवती आपी, यानी कि बिंबी, षड़पुष्पी और हेमवती। तो BH से याद कर सकते हैं, SBH, कोई भी निमोनिक से आप बना के ये तीन जो मूलिनी द्रव्य हैं वो वमन के वो याद कर सकते हैं। देन आता है नस्य के जो मूलिनी द्रव्य हैं वो दो हैं, श्वेता और ज्योतिष्मती। ठीक है, तो श्वेता और ज्योतिष्मती आपके जो दो द्रव्य हैं यह शिरोविरेचन यानी कि नस्य के हैं। फिर उसके बाद मूलिनी के जो विरेचन द्रव्य है वो 11 प्रकार के हैं। कौन कौन से? हस्तिदंती, दंती, द्रवंती। तो दंती आपकी दो तरह की है, हस्तिदंती दंती और द्रवंती अलग से। देन उसके बाद आता है श्यामा, त्रिवृत और सप्तला। श्यामा, त्रिवृत और सप्तला से आप पेयरिंग बना के याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है अजगंधा, अधोगुणा, गवाक्षी, शीरिणी और विषाणिका। तो ये अजगंधा मतलब ये जानवरों की तरह आता है। अजगंधा हो गया, अधोगुणा हो गया, गवाक्षी यानी गाय आ गई यहाँ पे। ठीक है, फिर शीरिणी और विषाणिका। विषाण भी जो होता है वो विषाणिका और शीरणी। तो इस तरह से आप मतलब इसको मेमोराइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो आते हैं आपके फलिनी द्रव्य की बात करते हैं, तो फलिनी द्रव्य जो है वो आपकी 19 है। तो यह भी वमन, शिरोविरेचन और विरेचन भेद से इस तरह से डिवाइडेड है। तो वमन वाले कितने हैं? 8 हैं, शिरोविरेचन वाले 1 हैं और विरेचन वाले 10 हैं। तो वमन एवं आस्थापन बस्ती भी इनकी मतलब आस्थापन बस्ती में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन कौन से हैं? 6 तो कल्प स्थानोक्त वमन द्रव्य है। कौन सा? मदन फल, जिमुतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, अ, धामार्गव और कृतवेधन। ठीक है, और कुटच। ठीक है, तो ये छह तो आपके क्या है? कल्प स्थान में जो वमन द्रव्य बताए गए हैं वो है। फिर दो क्या एक्स्ट्रा आ जाते हैं? त्रपुस और हस्तिपर्णी, यानी कि H और T एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो शिरोविरेचन और नस्य के लिए एक बताया गया है, क्या है? प्रत्यक पुष्पी। जबकि आपका जो मूलिनी द्रव्य जो थे उसमें शिरोविरेचन के लिए दो बताए गए थे, श्वेता और ज्योतिष्मती। बट यहाँ पे एक ही बताया गया है, प्रत्यक पुष्पी। विरेचन के लिए यहाँ पे आपके 10 द्रव्य बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? अभ्या, अंतको, अंतको, पुष्पी, आर्गवत, कम्पिल्लक, विडम, शंखिनी, क्लीतक, प्रक्रिया, उत्क्रिया, यानी कि बचे हुए जो 10 हैं वो आपके विरेचन के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखने योग्य यहाँ पे क्या है कि हस्ती पर्णी जो है वो आपका फलिनी द्रव्य के अंतर्गत आता है, जबकि हस्ती दंती जो था वो आपका मूलिनी द्रव्य के अंतर्गत आता था। फिर दूसरा क्या याद रखने योग्य है कि अ, सप्तला जो है वो आपका मूलिनी द्रव्य के अंतर्गत है, जबकि जो आपका शंखिनी है, शंखिनी जो है वो आपका फलिनी द्रव्य के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। देन उसके बाद हम आते हैं महास्नेह में। तो महास्नेह जो है वो 4 प्रकार के हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा। इनका उपयोग पान, अभ्यंग, बस्ती एवं नस्य के रूप में किया जाता है। पान, अभ्यंजन, नस्य, बस्त्यर्थम, पान अभ्यंजन, वस्त्यर्थम, नस्यार्थम। इससे मतलब इस तरह से इनका यूज किया जाता है। देन आते हैं पंच लवण में। तो 5 प्रकार के लवण क्या बता रखे हैं यहाँ पे? सैंधव, सौवर्चन, विट, औद्भिद और सामुद्र। तो यहाँ पे 5 प्रकार के लवण बता रखे हैं। तो रस तरंगिणी में जो है औद्भिद की जगह रोमक लवण बता रखा है, यहाँ पे औद्भिद मेंशन है, ये याद रखें। सामान्य गुण कर्म जो है वो दीपन, संपूर्ण पंचकर्म में प्रयुक्त स्नेहन से नस्य तक। ठीक है, तो अब पंच लवण का प्रयोग कहाँ पे होता है? एक तो दीपन के लिए होता है और संपूर्ण पंचकर्म में प्रयोग किया जाता है। शस्त्र कर्माणी, ठीक है, शस्त्र कर्म में भी लवण का प्रयोग बताया गया है यहाँ पे। अजीर्ण आनाह यो वाते गुल्मे शूले तथोदरे। अजीर्ण में, आनाह में, गुल्म में, शूल में और उदर रोग में भी पंच लवण का जो यूज है वो बताया गया है। देन अष्टमूत्र का भी मेंशन यहाँ पे किया गया है। अष्टमूत्र का वर्णन करते हुए बताया गया है कि अविमूत्र, अजामूत्र, गौमूत्र, महिषमूत्र च यत् हस्तिमूत्रम अथा उष्ट्रस्य हयस्य च खरस्य। तो इस प्रकार के 8 मूत्र बताए। मूत्रों के सामान्य गुण क्या बताए हैं? ये सामान्य गुण क्या है? उष्ण, तीक्ष्ण, आरुक्ष। रस में क्या होते हैं? कटु और लवण होते हैं। आप ये याद रखिए कि कटु और लवण क्षार के गुण भी होते हैं और यही गुण जो है वो मूत्र के भी बता रखे हैं, जो कि सामान्य गुण है। विरेचन व आस्थापन में प्रयोग किया जाता है। और पांडु रोग उपसृष्टा नाम उत्तमम शर्मम च उच्यते। और पांडु रोग के लिए
मूत्र को उत्तम बताया गया है। श्लेष्माणाम शमयेत पीतम मारुतम च अनुलोम्येत। तो ये जो रेफरेंस आया है ये यहाँ पे मूत्र के सामान्य गुण के लिए आया गया है कि श्लेष्मा का शमन करता है, श्लेष्मा और पित्त का शमन करता है, और मारुत का अनुलोमन करता है, यानी कि बेसिकली ये त्रिदोष शामक है। मूत्रों के गुणों में मत मतांतर क्या बताया गया है कि चरक ने तो इसको पित्त विरेचक कहा है, वाग्भट ने पित्त वर्धक कहा है, सुश्रुत और वाग्भट दोनों ने विषग्न भी कहा है मूत्र के लिए, और भाव प्रकाश ने मूत्र के लिए रसायन टर्म मेंशन किया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक एक करके जो 8 प्रकार के मूत्र हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है अविमूत्र। तो अविमूत्र का प्रधान रस होता है पित्त, और इसकी रोगाग्नता यानी कि प्रयोग क्या होता है, ये स्निग्ध होता है और पित्त अविरोधी होता है। तो स्निग्धम पित्तम अविरोधी अविमूत्र के लिए आया है। अजामूत्र के लिए आया है। अजामूत्र का प्रधान रस होता है कषाय और मधुर, और इसका प्रयोग जो होता है वो ये क्या होता है, पथ्य होता है और दोष निहंती यानी कि त्रिदोष हरिये होता है। तो अजामूत्र के लिए पथ्य शब्द आया है, ये याद रखिए। फिर उसके बाद आते हैं गौमूत्र। तो गौमूत्र क्या है, किंचित मधुर। ठीक है, किंचित मधुर जो है वो गौमूत्र के लिए आया है। दोषग्न इसका जो प्रयोग होता है वो ये भी दोषग्न होता है, यानी त्रिदोष हर होता है, और कृमि कुष्ठनुत यानी कि कृमि और कुष्ठ में हितकारक होता है। फिर महिष मूत्र क्या होता है, सक क्षार होता है, यानी कि क्षार रस युक्त होता है ये। अर्श शोफ उदर हग्नम सक क्षारम सरम, यानी कि महिष मूत्र के लिए क्या बोल रखा है कि ये अर्श में, शोफ में और उदर में प्रयोग होता है, उदर रोगों में। और ये क्या होता है, क्षार होता है। इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए क्षार टर्म मेंशन है कि इसका रस जो होता है वो प्रधान क्षार होता है। देन हस्ती जो होता है उसका रस होता है लवण। मूत्र हितम तो कृमि कुष्ठी नाम। तो इसके लिए क्या है, कृमि कुष्ठी नाम, जबकि गाय के लिए क्या आया था, कृमि कुष्ठ नुत। फिर उसके बाद हम आते हैं उष्ट्र। तो उष्ट्र मूत्र का प्रधान रस क्या होता है, पित्त, और ये यूज होता है श्वास कास कासगदम अर्शुम। तो ये श्वास कास और अर्श में उपयोगी होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं वाजी यानी कि हाय, ये घोड़े की बात हो रही है। इसका प्रधान रस होता है कटु और तिक्त, और ये कुष्ठ व्रण विषापहम होता है। खर के लिए क्या आया है, खर के लिए कोई रस नहीं आया है। इसका यूज होता है अपस्मार उन्माद ग्रह विनाशनम। अब यहाँ पे अष्ट दुग्ध का भी मेंशन किया गया है। अविक क्षीरम अजक क्षीरम गौ क्षीरम महिषम चयत उष्टि नाम अथम ना, नागी नाम वडवाय स्त्रियस तथा। तो यहाँ पे वही जो 7 मूत्र तो सेम है, बस एक डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जो मूत्र था वो खर का यूज हो रहा है, जबकि जो दुग्ध हो रहा है वो खर की बजाय यहाँ पे स्त्री दुग्ध आ गया है। ठीक है, अब दुग्ध का सामान्य गुण क्या बता रखा है यहाँ पे कि दुग्ध जो है सर्व प्राण भृताम सात्म्यम शमनम शोधनम तथा, सभी प्राणियों के लिए सात्म्य होता है। ठीक है, तृष्णाग्नम दीपनियानाम च श्रेष्ठम शीर्ण शतेषु च। तो शीर्ण शत यानी कि शत शीर्ण वाले रोगियों के लिए यह श्रेष्ठ बताया गया है। पांडु रोग अम्ल पित्त च शोष गुल में तथोदरे। तो पांडु रोगियों के लिए, अम्ल पित्त के रोगी के लिए, शोष गुल्म और उदर रोगी के लिए यह हितकर बताया गया है। योनि शुक्र प्रदोषेषु मूत्रेषु प्रचुरेषु च पुरीश ग्रथिते पथ्यम वात पित्त विकारी। ठीक है, तो पुरीश ग्रथित है अगर तो वहां पे भी यह पथ्य बताया गया है, और वात पित्त विकारों में यह हितकर बताया गया है। अब हमारा जो है अ, अ, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शोधन वृक्ष। तो शोधन वृक्ष जो है वो 6 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है शीर। शीर वाले जो शोधन वृक्ष होते हैं, शीर त्रय कौन से होते हैं, अर्क अश्वंतक और स्नूही। ठीक है, अब इनके कर्म क्या होते हैं, अश्वंतक क्या करता है, वमन कर्म करता है। स्नूही विरेचन कर्म करता है। और अर्क जो है वो वमन और विरेचन दोनों करता है। देन आते हैं त्रिवल्कल। तो त्रिवल्कल कौन कौन से हैं हमारे, पूतिक तिलवक और कृष्णगंधा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि त्वक विकारों में जो होता है हमारा कृष्णगंधा यूज होता है, और विरेचन कर्म के लिए पूतिक और तिलवक यूज होता है। तो ये हमारे 6 शोधन वृक्ष थे, जो कि 3 जो है इसमें शीर वाले हैं और 3 जो है वो वल्कल वाले हैं। अब तत्वविद वैद्य का वर्णन यहाँ पे रेफरेंस के रूप में दिया गया है कि जो औषध योग युक्ति प्रयोग को जानता है वो तत्वविद वैद्य है। ठीक है, फिर श्रेष्ठतम भिषक कौन होता है,
योग योग मासाम तु यो यो विद्या देश कालो उपपादितम पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य। तो पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य जो टर्म आया है वह श्रेष्ठतम विषय के लिए आया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, यहाँ पे रेफरेंस है कि सम्यक उचित प्रयोग का फल भी यहाँ पे रेफरेंस के रूप में है कि योगात योगात अपि विषम तीक्ष्णम उत्तम भेषजम भवेत् भेषजम च अपि तद्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम। तो आज जो है वो फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है हम सेकंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।